चेस ओलंपियाड राउंड 1 में तो इंडियन टीम बहुत ही बढ़िया खेली। 4-0 ओपन में, वुमेन्स में 3.5 हाफ। आज क्या होगा, बहुत क्रूशियल राउंड था। आज था मैच ओपन सेक्शन में आइसलैंड के साथ, जिनके पास सारे प्लेयर्स ग्रैंड मास्टर्स थे। 2550 था टॉप सीट पे। तो इतना आसान तो नहीं होने वाला था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज कुछ खतरनाक गेम्स मिले हमें, और टू बी ऑनेस्ट पूरे टाइम मुझे तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि हम मैच जीतने भी वाले हैं। तो गेम बाय गेम देखते हैं आज क्या आतंक मचा। सबसे पहले गेम खत्म हुई एरिगेसी अर्जुन की बोर्ड नंबर 2 पे। आज प्रनंदा रेस्ट पे थे और गुकेश वापस आए गेम के अंदर। और यहां हुआ भाई D4 से शुरुआत हुई, नाइट F6, नाइट F3, E6 और लंदन सिस्टम हमें देखने को मिला है। भाई ओलंपियाड में मजे आ गए भाई। मेरा भी लंदन का कोर्स है भाई, एक चेस ग्रोथ भाई मैंने कोर्स बनाया है। आपको 500 से 1500 रेटिंग लेने के लिए भाई उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना। लंदन सिस्टम का रेpertoire उसके अंदर है, जो ही यहां पे ओलंपियाड में खेला अर्जुन ने। आता है D5, E3, बिशप D6 और यहां पे अर्जुन थोड़ा ट्वीक करते हैं उसको, वो खेलते हैं नाइट टू E5 और आफ्टर कैसल्स बिशप D3, C5, C3। ये 3 पॉन भाई सेंटर में एक चेन बना के बैठे हैं कि जैसे ही ब्लैक मारेगा हम पॉन से मारेंगे। आता है B6, यहां पे नाइट टू D2 और यहां पे इससे पहले व्हाइट अटैक करे क्वीन F3, क्वीन H3, वो इमीडिएटली खेलता है बिशप A6। ये बिशप एक्सचेंज करने के लिए ये बहुत अटैकिंग पीस है, ये अच्छी मूव है ब्लैक की तरफ से। व्हाइट यहां इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि ये बिशप फिर ऐसे कट करेगा और हम कैसल ही नहीं कर सकते। तो किंग सेफ्टी हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, हम ऑफ कोर्स मारेंगे। और एटलीस्ट ब्लैक का नाइट थोड़ा ऑकवर्ड है कोने में। यहां पे ये वो मेरी तरह है भाई, पार्टीज में ना मैं ऐसी कोने में होता हूं भाई, अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता हूं मैं, ओ माय गॉड ये बंदा इस पार्टी में, अरे भाई मैं खुद पार्टी में, पता नहीं लगेगा मुझे। यहां पे आता है भाई पॉन टू H4। अर्जुन ने कहा तूने बिशप लिया तो क्या हुआ, मैं तेरी बंदी तेरा किंग लूंगा। और यहां पे आता है क्वीन टू C7, थोड़ा प्रेशर इस डायगोनल के ऊपर। हम खेलते हैं पॉन टू H5, हम तो लगे हैं बस पॉन को पुश करने में। नाइट टू E4, ब्लैक पहली गलती करता है। और क्या गलती करी भाई, ऐसी क्या गलती होगी उससे भाई? चक्कर ये है कि ना उसने G4 स्क्वायर हमारी रानी को दे दिया, और हमारी रानी जब घुसती है ना भाई, मतलब बस लगा देती है भाई। आता है भाई नाइट टेक्स क्वीन टू G4 और सडनली पता नहीं भाई जज्बात ही बदल दिए। सारे पीस अटैकिंग पोजीशन में आ चुके हैं। रुक H3, रुक G3 भी आ सकता है और वाइट का किंग क्वीन साइड आराम से क्या सकता है। यार सेंटर में पड़ा है रे भाई, ये बेवड़े को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है किंग को, ये सेंटर में पड़ा रहे। E2 D2 जहां पे भी जाए बिल्कुल सेफ है, ये ब्लैक किंग की लगी पड़ी है। आता है पॉन टेक्स, अगर इससे मारते तो भाई चेक के चांसेस थे, तो उसको अवॉइड किया और ये पॉन भी कल को वीक हो सकता है। अब आता है रुक टू E8, आइडिया है F6 का एट द राइट मोमेंट। अगर अभी F6 खेलते बाय द वे तो खतरनाक वेरिएशन थी। क्वीन टेक्स E6 चेक, रुक से आओगे तो रुक मार देंगे, तो भाई किंग टू H8। और अब आता है ब्रिलियंट चाल, नाइट टू G6 चेक, पॉन टेक्स और रुक से चेकमेट। आहा, तो तभी यहां पे वो खेलता है रुक टू E8 भाई, यही मेट रोकने के लिए। और अब खेलेगा F6 और अब आता है रुक टू D1। और यहां ब्लैक की फाइनली F6 खेलने की हिम्मत नहीं होती, फट गई उसकी। अगर F6 खेलता है हम तब भी खेलेंगे नाइट टू G6 और आप अभी भी मार नहीं सकते। अगर मारोगे तो यहां पे आएगा बिशप D6, क्वीन टेक्स और पॉन टेक्स, और यहां पे ये मेट कोई नहीं हो सकता। मान लो कुछ करते हो F5, घंटा फर्क पड़ता है। रुक H8 चेक, किंग टेक्स, क्वीन H5 चेक, किंग G8 और क्वीन H7 हो गया चेकमेट। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ब्लैक कह रहा है भाई यार मैं वर्ल्ड नंबर 4 के साथ तो मैं ऐसे पंगे नहीं करने, तो वो F6 नहीं खेलता, वो खेलता है नाइट टू C5। आइडिया अगर आप सब घोड़ा मारोगे तो ये मार देगा, ये हम इक्वलाइज नहीं करने देंगे। हम यहां खेलते हैं भाई क्वीन टू C3 और प्रेशर डालते हैं। वो यहां खेलता है F6, फाइनली उसमें हिम्मत आ गई और यहां पे हम खेलते हैं पॉन टेक्स नाइट। वो मारता है पॉन टेक्स नाइट, हम मारते हैं पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स बिशप, पॉन टेक्स क्वीन, रुक टेक्स बिशप, और एक रुक एंड गेम में आ चुके हैं हम चेक के बाद किंग टू E2। और यहां पे आप देखोगे डबल पॉन, ये पॉन भी मरने वाला है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बट धीरे धीरे करके हम ब्लैक के सारे पॉन खा जाएंगे। आता है रुक टू E7, रुक से क्वीन का थ्रेट है, वो रुक C8 खेलता है, एक मारा अभी बराबर है, लेकिन मारने के बाद किंग E3 और ये पॉन मरने वाला है। और हमारे पास पॉन ऑलरेडी गर्म है बिल्कुल तवे पे। आता है A4, रुक D3, किंग टेक्स, रुक D2, B4, फर्क नहीं पहनता अनु सानू, बस पॉन पुश कर देने, कुछ कर नहीं सकता ब्लैक, उसका किंग बैक हैंड पटका हुआ है। आता है रुक G3 भाई, रुक D3 करे एक्सचेंज, कर वो करता है, क्या करेगा भाई, किंग टेक्स और पॉन एंड गेम में हम लोग जा चुके हैं। बराबर पॉन है 4-4, लेकिन व्हाइट का पास पॉन है और इट्स मच मोर इजियर फॉर हिम टू क्वीन।
आता है किंग F7, किंग E4, G5, मारा मारा, B5, किंग E7, किंग E5, G5, C4, और अगर वो यहां पुश करता है किंग F4 पे, हम उस पॉन को कच्चा चबा जाएंगे। आता है भाई यहां पे पॉन पुश, यहां पे आता है A5, आखिरी ट्राई, और यहां अर्जुन के पास एक ही तरीका था जीतने का, अगर आप B6 C6 पुश करोगे तो ये गेम एक्चुअली ड्रॉ है। N% करना बहुत जरूरी भाई, लाइफ में ना कई चीजें करना बहुत जरूरी है। बोलते ना मैस्लोज लॉज ऑफ वो हायरार्की ऑफ व्हाटएवर, लाइक 1 इज नंबर 1 फूड, नंबर 2 इज बाय शेल्टर, नंबर 3 इज सेक्स एंड नंबर 4 इज N%। ये 4 चीजें मेरा लाइफ में आप जी नहीं सकते। N% करता ही ओपोनेंट ने क्या रिजाइन, और इसके साथ ही अर्जुन पहुंचे 2780 रेटिंग। भाई ऐसा ही खेलते अगर 6 गेम जीते तो 2800 पहुंच जाएंगे, तो वर्ल्ड नंबर 4 पहली बार 2780 रेटिंग। लेकिन अर्जुन की गेम खत्म हुई तो विदित ने कहा भाई हम भी थोड़ा ड्रामा करेंगे। विदित की गेम पे अगर हम आए, विदित पे ब्लैक पीसेस, और ये गेम ने मुझे जो स्ट्रेस दिया ना, बाय गॉड, मेरे वैसे ही 9 साल की उम्र से सफेद बाल है बचपन से, ये क्या करें यार, स्कूल में बहुत बुली हुए हैं, लेकिन भाई ये देख के 4 बाल और सफेद हो गए भाई। देखते हैं। आता है E4 C6 कैरो कैन। विदित की भाई एक पुरानी फेवरेट ओपनिंग थी, लेकिन व्हाइट ने यहां कुछ अजीब सी ओपनिंग खेली, 9D2 9B3, इसको कुछ कमिलियन वेरिएशन बोलते हैं भाई, ऐसे अजीब अजीब से नाम है गिरगिट जैसे। आता है पॉन टू H6 कैसल्स, बिशप H7, ये नाइट को रास्ता ही दिया जा रहा है और कोई धक्का नहीं लगा पाएगा हमारे नाइट को, किसी की जरूरत है जो भाई इसको धक्का लगाए बिशप को। आता है A4 A5 बिशप D2 नाइट C8, ये नाइट इज द प्रॉब्लम, बहुत अनकंफर्टेबल पीस है, कोई स्क्वायर ही नहीं है। अब आता है रुक C1 बिशप E7 क्वीन E1, और इस प्यादे पे नजर, अब नाइट को डेवलप नहीं कर सकते, B6 खेलना पड़ेगा। अरे यार ये घोड़ा क्या ही है। अब आता है H3 कैसल्स, और यहां पे लगने वाली है आग, वो भी राम गोपाल वर्मा की बेकार सी आग नहीं भाई, असली आग। आता है नाइट टू H2 C5, विदित सेंटर में ब्रेक कर रहे हैं, बल्कि उनके पीछे डेवलप नहीं है, ये नहीं काम करना चाहिए और एक्चुअली नहीं कर रहा है। पॉन टू F3, पॉन टेक्स C4, बिशप टेक्स, और यहां विदित ने करी बहुत बड़ी गलती। यहां को खेला था बिशप H7, किंग साइड सेफ रखा था, उन्होंने खेला बिशप C6, ये है बहुत बड़ी गलती यार। और यहां पे व्हाइट ने खेला नाइट G4, इनफैक्ट यहां पे F4 बहुत खतरनाक चाल थी, सिंपली अटैक लॉन्च करने के लिए, कोई डिफेंस नहीं है। विदित कैसे बचाते हैं गेम भगवान ही जानता है, लेकिन नाइट G4 भी बहुत ट्रिकी चाल, और यहां पे उन्होंने खेला पॉन टू H5, इंजन की बेस्ट प्रेफरेंस, लेकिन यहां व्हाइट बहुत चीजें खेल सकता था। पहली चाल वो खेलता नाइट टू H6 चेक खेल सकता था, अगर आप मारते हो। अब आता भाई क्वीन टू E3, आइडिया क्वीन H6, अगर बिशप G5 F4 बिशप E7, अरे बाप रे, F5 आ रहा है, क्वीन E2 भी आ रहा है भाई, ये तो धो, व्हाइट इज विनिंग, विदित इज लॉस्ट इन दिस पोजीशन, कंप्लीटली लॉस्ट। और ये था एक आइडिया। दूसरा आइडिया था भाई F4 सीधा, फ्री का पीस दे दो यार, फर्क ही नहीं पड़ता। F5 भाई साहब, अगर पॉन से मारते हो, रुक टेक्स भाई, F7 में प्रेशर, क्या करोगे अगर ये मारते हो, फॉर एग्जांपल गलती से क्वीन G3 बिशप H6 आ रहा है भाई, विदित इज क्लोज टू लॉस येट अगेन। और ये तो भाई मतलब नहीं खेला उसके ओपोनेंट ने, उसकी फट गई यार, वो डर के नाइट F2 आ गया भाई। और यहां मैं खुश हुआ एक सेकंड के लिए कि शायद अब वे जीतेगा, लेकिन भाई इस गेम में बहुत ट्विस्ट बाकी थे। बिशप E4 प्यादा मार दिया विदित ने, अब आया क्वीन E4, आइडिया बिशप D3 और मेट तो पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। रुक A7, रुक हैंगिंग था यहां पे। आता है G4 H4 क्लोज करते हैं, D5, अगर यहां पे वो खेलते बिशप D3 तो अनफॉर्चुनेटली विदित को अभी बहुत बहुत डिफेंड करना पड़ता, लेकिन वो ज्यादा लालची हो गए। D5 पॉन मूव खेली, सडनली विदित ने यहां पे कुछ बढ़िया चालें निकाली, E टेक्स, बिशप टेक्स, पॉन टू C4, बिशप टेक्स, और नाइट टेक्स E5। आइडिया क्या है, क्वीन टेक्स के बाद बिशप टेक्स B3, बिशप टेक्स, और नाइट जब बिशप को डिफेंड करता वो हट गया है, क्वीन टेक्स E2, सडनली विदित इज बेटर नाउ। आता है बिशप टेक्स F7, भाई पिक्चर के बच्चे भी बाकी है मेरे दोस्त। भाई अगर रुक से मारोगे, रुक टेक्स C8 चेक, क्या ही मूव, बिशप F7 चेक, और किंग से मारना पड़ेगा, रुक टेक्स C8, भाई क्या ही गेम, ये ओलंपियाड है कि नाच गाना। यहां पे रुक टेक्स, क्वीन F5 चेक, और रुक मर रहा है, बिशप F6, क्वीन टेक्स C8, और रुक E7, नाइट E4, क्वीन F4, और आइडिया है बिशप E5 और क्वीन H2 मेट। तो व्हाइट खेलता है क्वीन C6, प्यादों पे प्रेशर डालता है, और यहां आता है बिशप E5, और यहां व्हाइट को बेसिकली कुछ क्रेजी खेलना था, मान लो जैसे कि क्वीन D5 चेक,
किंग मान लो आता है G6 पे, और यहां पे किंग को कुछ दौड़ लगानी थी, मान लो किंग F2 और दौड़ के जाना था, वो कोई इंसान कर नहीं सकता भाई। उन्होंने खेला लॉजिकल मूव रुक F2, बट अब आया रुक टू C7 और रुक आ रहा है फर्स्ट रैंक पे। क्वीन D5 चेक, किंग E7 और कोई चेक नहीं है ब्लैक किंग को सेंटर ऑफ द बोर्ड में। रुक D2 बट इट्स नॉट इनफ। एक ही तरीका है ब्लैक के पास जीतने का, बट विदित ने बिल्कुल निकाला। रुक C1 चेक, किंग F2, किंग G2 पे क्वीन H2 मेट है बाय द वे, सो किंग F2 ओनली मूव, क्वीन चेक, किंग E3, बिशप F4 चेक, किंग D3 और ये मर गया रुक। अब यहां व्हाइट ने एक लास्ट दाव खेला, अगर नाइट से मारेगा तो ऑफ कोर्स रुक D1, क्वीन H3, बहुत सारे विंस है। वो खेलता है क्वीन D4, आइडिया ये, बट सिंपली बिशप H6 प्यादे को बचाया। अब देखो एक भी चेक नहीं है, सारे स्क्वायर क्वीन, रुक, पॉन या बिशप से कंट्रोल्ड है और विदित जीत गया और इंडिया था 2-0 अप। अब तीसरी विक्ट्री कौन देगा? गुकेश इज बैक इन द टीम, उनके पास ब्लैक पीसेस है, क्या होगा? आता है D4 नाइट F6, एक अजीब सा सेटअप खेलते हैं H6 के साथ। ये क्लियर है डिंग लेन के अगेंस्ट की जो प्रिपरेशन है उसको छुपा के रख रहे हैं। आता है G3 तो कैटलन सेटअप में जाते हैं, बिशप B4, बिशप D2 और बिशप E7। यूजली बिशप वापस इसलिए आता है कि बिशप D2 को फोर्स करने के लिए, और यहां पे नाइट का स्क्वायर खाली नहीं रहता। अगर मान लो यहां पे आप डायरेक्ट बिशप E7 खेलते हो तो भाई नाइट D2, क्वीन C2, E4 इज अ डेडली वे टू प्ले दिस गेम। दैट्स व्हाई वो बिशप को फोर्स करते हैं पहले D2 आने के लिए। ये मिसप्लेस्ड है। बिशप E7, बिशप G2, कैसल्स कैसल्स, D5, क्वीन C2, C6, रुक D1, रुक को क्वीन की ऑपोजिट रखा, नाइट से ब्लॉक किया, बिशप F4, A5, नाइट C3, और जैसे ही नाइट C3 कई बार आता है ब्लैक यूजुअली ये पॉन मार देता है। अब आता है नाइट D2 प्यादे को मारने के लिए। अगर नाइट E5 खेलते हो इसको मारने के लिए तो नाइट टेक्स, पॉन टेक्स और नाइट टू D5, बिशप पे अटैक। नाइट, दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, और B5 के बाद पॉन रोक लेगा। गुकेश इज बेटर, तो गुकेश को बेटर नहीं होने देंगे। नाइट D2 खेला यहां व्हाइट ने और ब्लैक ने खेला नाइट D5, बिशप पे अटैक, पॉन वापस मिल गया, लेकिन बिशप पैर मार लिया गुकेश ने। लेकिन जो बिशप पेयर है अभी बहुत स्टूपिड है, उनके पास स्क्वायर ही नहीं है, सो व्हाइट इज स्टिल बेटर। नाइट F6, नाइट E5, बिशप D7, E3 और कुछ चाले ना दोनों किंग H1 पे खेलते हैं, G5 पे अटैक करने का आइडिया आएगा। यहां पे रुक D1 और व्हाइट यहां बेसिकली खेलता है नाइट टू A4, ये ड्रॉ ऑफर है। यहां अगर ब्लैक C5 खेलता है, ब्रेक करने की कोशिश करता है, आता है नाइट टू B6, रुक पे अटैक। रुक यहां नहीं आता बिकॉज नाइट और बिशप कंट्रोल कर रहे हैं, तो रुक C7 और नाइट A8, रुक C8, नाइट B6, रुक C7, तो रेपिटेशन आती। तो ये तो ऑब्वियसली गुकेश ड्रॉ के लिए मानेगा नहीं, तो उसने नाइट A4 के बाद देखा बड़ी चैन से, भाई ये रेपिटेशन नहीं होने वाली, मैं स्ट्रॉन्गर प्लेयर हूं, मैं खेलूंगा विन के लिए भाई, ऐसे थोड़ी डिंग डिंग के सामने ड्रॉ कर लूंगा भाई। और डिंग के सामने ड्रॉ करने से याद आया भाई, डिंग का खुद ड्रॉ हो गया 2600 से भाई, तो डिंग का तो ड्रॉ हो गया पहली गेम जो उसने खेली भाई, गुकेश ओपी। यहां पे आता रुक टू C7, नाइट टू D3, C5 कंट्रोल करते हुए, और यहां गुकेश कुछ खतरनाक प्ले दिखाते हैं। उनकी चेस की अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे है, वो इस गेम से पता लगेगा। अब देखो रुक C1, नाइट D5, A3 और धीरे धीरे व्हाइट इस पॉन पे प्रेशर डाल रहा है। अब देखो गुकेश क्या करेगा। पहले तो भाई खेला G5, प्यादा ही दे दिया, मार लो तुम। व्हाइट मारता है, ही इज अ पॉन डाउन, विकेश पॉन कम है उसके पास। अब आता है बिशप G6, घोड़े पर अटैक, क्वीन वापस। अब आता है क्वीन E8, अब आता है रुक G7, और सडनली जहां व्हाइट अटैक कर रहा था अब ब्लैक अटैक कर रहा है। व्हाट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम गुकेश की, यार ये A5 पॉन कि मैं दे सकता हूं फ्री का, हम लोग तो भाई बचाते हैं इसको, B6, बिशप C7 घंटा। और यहां आता है क्वीन E2, रुक G8, डबल कर दिए। व्हाइट को भाई नाइटमेयर आने वाले हैं, रुक E1, बिशप C8, यहां से भी एक क्वीन कभी आ सकती है। क्वीन, व्हाइट वेट कर रहा है, कोई है ही नहीं मूव उसके पास, ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या था? व्हाइट डायरेक्ट क्वीन D1 खेलता, पहले क्वीन D2 फिर क्वीन D1। भाई इससे बेटर तो मैं ही खेल लेता है, मुझे खिला लो आइसलैंड से ओलंपियाड, यार मैं खेल लूंगा भाई। B6, नाइट को धक्का, G4, बिशप पे अटैक, बिशप हटता है, क्वीन आ गई गेम में, और जैसी गुकेशी रानी गेम में आती है ना भाई, तो बड़े बड़े काप जाते हैं भाई। आता है क्वीन टू D2 और ये थी फाइनल मिस्टेक। यहां गुकेश ने स्ट्राइक किया पॉन टू G3 के साथ, ब्रिलियंसी, पॉन से नहीं मार सकते, पॉन से मारना पड़ेगा, और रुक टेक्स G3, रुक गेम में आ चुका है। आता है पॉन टू E4, डजंट मैटर, दूसरा रुक G4। अगर आप नाइट मारते हो तो भाई यहां पे रुक टेक्स G3 मर रहा है, तो ये गेम खत्म। ये बिशप यहां से कंट्रोल्ड है, तो यहां पे आता है भाई क्वीन टू E2, रुक को पिन करने की कोशिश, नाइट टेक्स F4 मारते हैं, नाइट टेक्स, बिशप टेक्स, क्या ही मूव, बिशप F3 एंड गुकेश फिनिशेस ऑफ विद अ ब्यूटीफुल सैक्रिफाइस, रुक टेक्स F3। और यहां पर रिजाइन करते हो, अगर क्वीन टेक्स मारोगे तो रुक टेक्स G1 पे रानी मार लो, या भाई क्वीन टेक्स H2 पे मेट कर लो। मैं तो रानी मारने में विश्वास रखता हूं, मेट तो बाद में भी हो ही जाएगी, रानी मिल गई तो। गुकेश जीते तो 3-0 अप है।
हरि कृष्णा ने भी अपनी गेम जीत ली। बहुत कॉम्प्लेक्स गेम थी, मैं तो कहूंगा यार ये एंड गेम देखने लायक है। यहां पे गेम रफली ड्रॉ है, क्वीन F2 क्वीन D1 किंग G2 और क्वीन D3 गेम डेड ड्रॉ है। यहां पे आता है भाई B6 E3, कौन पहले क्वीन करेगा, क्वीन F3 क्वीन D2 चेक, किंग H3 और यहां हरि कृष्णा लॉस थे। अगर ब्लैक ने खेला होता E2 तो यहां पे ब्लैक इज क्लियरली बेटर। अब वेरिएशन में जाऊंगा नहीं मैं, बट उन्होंने खेला भाई क्वीन टू E1 और सडनली हरि कृष्णा वाज विनिंग बिशप F7 रूक F7 रूक F7 किंग F7 B7 E2 भाई क्वीन H5 चेक और किंग अगर यहां जाएगा बैक रैंक पे तो B8 क्वीन चेक और किंग G7 पे आता B8 क्वींस। ब्लैक ने किया रिजाइन, क्वीन F1 चेक किंग G4 और यू कैन क्वीन। ब्लैक हैज 2 क्वींस, व्हाइट हैज 2 क्वींस, बट यहां पे भाई बहुत तरीके हैं, बट सबसे प्रिटी मेट पता कौन सी है, क्वीन H6 चेक, फ्री क्वीन देना और क्वीन F8 इस चेक में, दैट्स द प्रीटीएस्ट मेट। वुमेन सेक्शन में भाई इंडिया बहुत बढ़िया खेली, हरिका जीत गई अपनी गेम। भाई क्या एंड गेम में ड्रॉ था बट शी स्क्वीज्ड इट डाउन समहाउ। हमारे सेकंड बोर्ड पे थी दिव्या हु प्लेड रियली वेल, मतलब पिछली गेम में थोड़ा स्ट्रगल किया था उन्होंने, बस इस गेम को फ्लॉलेसली जीता विद द ब्लैक पीसेस। यू कैन सी किंग G1 पे रुक B1 तो मेट सी हो रही है। एंड फाइनली वी हैड बोर्ड नंबर 4 पे तान्या सचदेव जिन्होंने ड्रॉ किया गेम, लेकिन वंतिका अग्रवाल भाई क्या क्रेजी टाइम प्रेशर में गेम खेली, चिगोरी सेटअप था। आई रियली वांट टू सी द टाइम प्रेशर फेस। ये पोजीशन थी, ओनली मूव्स चल रही हैं, बिशप B4 ओनली मूव, बिशप C5 ओनली मूव, उनके पास देखो 1 मिनट है क्लॉक पे, क्वीन E6 ओनली मूव, किंग G2 ओनली मूव, क्वीन H3 ओनली मूव, क्वीन G3 ओनली मूव, क्वीन F4 ओनली मूव, रुक D1 भाई, रुक D1 शायद गलती भी थी बट ठीक है, अभी इंसान है भाई वो भी। आता है भाई क्वीन D5 F3 ओनली मूव, E4 ओनली मूव, भाई साहब रुक BC1 ओनली मूव। भाई क्या खेला है, बिशप A6 बेस्ट मूव और रुक C8 मेरे का थ्रेट है, यहां रुक D8 खेलना पड़ा, रुक C2 G5 rook takes G2 and she resigned, pawn takes rook takes rook takes rook takes and Indian women's team भी जीती 3.5 इसके साथ ही आज का रिपोर्ट कार्ड बहुत बढ़िया है, तो बड़ा मजा आया भाई रिजल्ट देखे। अब कल की पेयरिंग मैं शॉर्ट्स में ऑफ कोर्स डालूंगा ही, लेकिन इंडिया के भाई ओपन सेक्शन में है पूरे 8 पॉइंट एंड अब हमें कोई स्ट्रॉन्ग टीम लगने वाली है। शायद अभी नॉर्वे जैसी टीम नहीं लगेगी, अभी शायद कोई ऐसी टीम लगेगी जिसमें 1 प्लेयर 2 प्लेयर 2600 होंगे, बट परसों के राउंड में तो भाई मान के चलो खतरनाक टीम लगने वाली है। सो आज तो भाई बड़ा मजा आया, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम्स थी बट टीम इंडिया केम अप ऑन टॉप। लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।